चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। जो आपका पेपर है एसएससी पेपर, इसके अंतर्गत जो आपको पढ़ना है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एनालिसिस, ये पेपर है और इसको आप लोगों को पढ़ना है। बहुत से लोगों ने रखे हैं सेमेस्टर 1 में, और अगर नहीं रखे हैं, अगर आप सेमेस्टर 1 में, तो आपको 2 या 3 में ये पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग जो है देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले जो है आपको इसमें पढ़ना है लॉजिक, यानी कि लॉजिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, यूनिट का नाम है लॉजिक, लेकिन इसके अंतर्गत आपको और भी चैप्टर है जिसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और एक एक चैप्टर को जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक जो है वो आपका समझने वाला चैप्टर है। देखिए यहाँ पे जो है क्या है, इसमें स्टेटमेंट, सबसे पहले लॉजिक का स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद जब स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग जो है ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और ट्रूथ टेबल में जो है वो लॉजिक को हम लोग जो है वो बना के देखेंगे किस प्रकार बनता है। फिर आपका है जो है क्वांटिफायर्स, उसके बाद है कनेक्टिव्स ऑफ टैटोलॉजी, ठीक है, और फिर जो है आपका है वो मैथमेटिकल इंडक्शंस। इस प्रकार से जो है आपका यूनिट 1 है, और फिर जो है आपका यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 में जो है दोस्तों वो आप लोगों को पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो बहुत ही आसान है, और आप लोग अगर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये इसका जो है क्वेश्चंस भी बनने लगेगा आप लोगों से। देखिए, नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल सिस्टम्स, उसके बाद जो है आपको नंबर सिस्टम में जितने प्रकार का नंबर होता है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसमें डेसिमल सिस्टम्स, उसके बाद जो है वो बाइनरी सिस्टम्स है। फिर बाइनरी सिस्टम्स के बाद जो है ऑक्टल सिस्टम्स, हेक्साडेसिमल सिस्टम्स, फिर है आपका अर्थमेटिक, फिर है आपका कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, है ना। आपको दोनों तरह से पढ़ना है। एक बार आपको जो है वो बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और फिर डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इस प्रकार से आपको ये इसमें जो है वो नंबर सिस्टम में आपको दोनों चीज़ पढ़ना है। कन्वर्जन जो है आपका बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। तो ये है आपका यूनिट 2 में। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे तो आपका जो है यूनिट 3 मिलेगा, और यूनिट 3 में हम लोग को देखना है बेसिक ऑफ इक्वेशंस, यानी कि जो आपका समीकरण का आधार होता है, बेसिक होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग अभी से पहले जो है वो इक्वेशन के बारे में बहुत सारे इक्वेशन को बनाए भी होंगे और इक्वेशन को पढ़े भी होंगे, लेकिन आपको जो है इसमें पढ़ना है बेसिक इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट। ये चीज़ तो पता है आप लोगों को, रिलेशन बिटवीन जो है आपको ये 10th में फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ पे जो है रूट्स और जो आपका ये आपका है कॉफिशिएंट, इसके बारे में जो है क्लास 10th में पढ़ना था। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वहाँ पे, तो इसमें जो है कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग देख लीजिएगा, और आगे जब हम लोग क्लास करेंगे तो उस वक्त भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद है आपका ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन को कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद है आपका सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। उसके बाद है आपका सॉल्यूशंस, और आपका फिर है सॉल्यूशंस ऑफ क्यूबिक एंड आपका बायोक्वाड्रिक इक्वेशंस। ठीक है, क्यूबिक एंड बायोक्वाड्रिक इक्वेशन जो है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद आपका 4 यूनिट है जो कि है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे पहले का जो सेशन था दोस्तों 2022 से 26 का सेशन FIUGP के अंतर्गत एडमिशन हुआ था, तो उसमें जो आपका सिलेबस था वो कुछ और था, लेकिन आप लोगों का सेशन में जो है वो सिलेबस चेंज किया गया है। अगर आप लोग कहीं पे भी वीडियो देख रहे हैं या फिर किन्हीं सर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग सिलेबस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है वो सिलेबस कुछ चेंज किया गया है। यहाँ पे यूनिट भी कुछ जो है वो हटा के नया यूनिट जो है आपको ऐड किया गया है। साथ ही साथ जो है वो आपको यहाँ पे देखिए ये जो है आपका इसमें भी कुछ जो है वो बदलाव किया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपको जो है वो पढ़ना है डाटा कलेक्शन, किस प्रकार से डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों वो है आपका प्रेजेंटेशन यूजिंग बार चार्ट, यानी बार चार्ट का उपयोग करके हम लोग किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है कॉलम चार्ट, उसके बाद है आपका लाइन चार्ट, उसके बाद है आपका देखिए यहाँ पे, उसके बाद जो है आपका वो है पाई चार्ट, उसके बाद है इसी प्रकार से आगे जो है आपका स्कैटर चार्ट, उसके बाद सरफेस चार्ट, और फिर जो है आपका कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड फिर आपका है मीन और
मीडियन और मोड, ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक, इसके बारे में पढ़ना है। फिर डिफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशंस क्या होता है। उसके बाद है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस, यानी कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग किस प्रकार से एडिशन किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आपका जो आपका सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत।